जय हिंद दोस्तों। अमेरिका हर वो संभव प्रयास कर रहा है जिससे इंडियन इकोनॉमी को नीचे गिराया जा सके और साथ में ही ये जो इंडिया के जो भी इकोनॉमी बढ़ती इकोनॉमी है उसको कैसे धीमा किया जाए उसका हर संभव प्रयास कर रहा है अमेरिका। तो यहाँ पे जो है इंडियन आईटी सेक्टर पर इन्होंने 25% के टैक्स का जो है एक नया सैंक्शन शुरू करने वाले हैं। साथ में इसकी जो आउटसोर्सिंग है उसके खेल के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। साथ में ये जो यूएस का नया बिल आने वाला है वो एक तरीके के लाइट फायर के तरह काम करेगा जो कि इंडियन इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाला है। तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक और 100 सब्सक्राइबर का। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि यूएस जो है एक नया बिल लेके आ रहा है जो कि लाइट फायर का काम करने वाला है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, जो कि 31 दिसंबर 2025 से अगर ये बिल पास होता है तो लागू हो जाएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाला है क्योंकि ये इन्होंने डायरेक्ट जो है टारगेट किया है इंडिया के आईटी सेक्टर पर। आईटी सेक्टर जो कि एक तरीके की बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाली है और साथ में इंडियन इकोनॉमी पे इनका ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। तो इसकी वजह से इन्होंने टारगेट किया है आईटी सेक्टर को। तो ये जो टैक्स रेट है यहाँ पे बेसिकली इन्होंने इम्पोज किया है बेसिकली 25% एक्साइज टैक्स, जो कि आउटसोर्सिंग पेमेंट्स पे होने लगाने वाला है अमेरिका। और साथ में जो पर्सन या फिर कंपनी के ऊपर जो फॉरेन पर्सन या किसी को वो लोग अगर ये काम देते हैं तो उसके ऊपर ये लगाने वाले हैं। साथ में अगर नॉन डिडक्टिबिलिटी की बात करें यहाँ पे, तो यूएस कंपनी जो है अपनी स्टेबिलिटी एक तरीके से लॉस करेंगी और साथ में ही जो है इसके जो क्लेम टैक्सेस डिडक्शन है वो सारी चीज़ें यहाँ पे कम होने वाली हैं। साथ में ही जो आउटसोर्सिंग ये लोग कर रहे थे तो उनके जो बिजनेस एक्सपेंसेस से वो स्लो हो जाएंगे और कम हो जाएंगे। साथ में इसका जो कॉम्बिनेशन है 25% टैक्स का साथ में जो है लॉस ऑफ डिडक्टिबिलिटी का, वो चीज़ें इंक्रीज हो करके ओवरऑल ऑफ सोर्सिंग जो होने वाली है इस पे ओवरऑल इम्पैक्ट जो 40% का पड़ने वाला है कॉस्ट पे टोटल। तो यहाँ पे अगर इसके पेमेंट्स की बात करें तो टैक्स जो है एक तरीके का ये पेमेंट लगने वाला है जो कि फीस, सर्विस चार्ज, रॉयल्टीज इन सब पे लगेगा। और साथ में जो लेबर सर्विसेज हैं जो कि परफॉर्म होती है आउटसाइड ऑफ यूएस, उनके जो बेनिफिट्स हैं यूएस कंज्यूमर्स पे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पोज होने वाले हैं। साथ में अगर यहाँ पे ब्रॉड स्कोप की बात करें तो ये जो एक तरीके की जो है इंटरनली ब्रॉड देखी जा रही है। साथ में इसके जो पोटेंशियल हैं वो इम्पैक्ट करेंगे बेसिकली ट्रेडिशनल जो है आईटी सेक्टर है और जो जो कि बेसिकली इंडिया में है, और बीपीओज फर्म्स जो इंडिया में चलते हैं या फिर जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हैं जो मतलब ग्लोबली चाहे वो यूएस इंटरनेशनल मार्केट से इंटरनेशनल्स को सपोर्ट करते हो और ऑपरेट वो इंडिया से हो रहे हो, तो उन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। साथ में अगर इस बिल की पर्पोज की बात करें तो यहाँ पे जो हायर एक्ट लेके आने वाले हैं ये लोग, और साथ में ये जो यूएस कंपनीज हैं वो लोग जॉब सेंडिंग के लिए ओवरसीज पे जो भी रिक्वायरमेंट होगी या जो भी इनकी नई हायरिंग होगी उस पे ये लोग करने वाले हैं। साथ में प्रमोट करेंगे ये यूएस के एम्प्लॉयमेंट को, जो यूएस के लोकल लोग हैं या यूएस के जो नागरिक हैं उनको ये लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए आगे लेके आएंगे। और साथ में जो टैक्स रेवेन्यू है या जो भी फंड है वहाँ पे डोमेस्टिक वर्क फोर्स फंड पे, तो इस पे ये लोग काम करने वाले हैं। और यूएस के जो वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप जो है दी जाने वाली है। ठीक है, तो इनका सीधा सीधा कहना है कि हमारे लोगों को सिखाओ और उनको ही जॉब पे रखो, बाकी जो बाहर से आप सोर्सिंग करोगे या बाहर से लोग हायर करोगे तो उन पे हम एक्स्ट्रा चार्जेस लगाएंगे। तो इसके अगर इम्पैक्ट की बात करें तो इंडियन आईटी सेक्टर पर, इंडियन का जो आईटी सेक्टर है वो लगभग 280 बिलियन यूएस डॉलर का है। तो इस पे जो है बेसिकली 60% जो है इसका जो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू जो है आईटी सेक्टर में वो केवल यूएस से आता है। और जो इसके जो फोर्सेस हैं फेसेस हैं वो एक तरीके की कॉस्ट एडवांटेज को लेकर के है। और साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट रिनोजेशंस या फिर प्रेशर ऑफ मार्जिन्स ये सारी चीज़ें होने वाली है। साथ में स्लो डाउन हो जाएंगी जो नई आउटसोर्सिंग की डील्स हैं या जो नई हायरिंग है उन पे ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और साथ में इसके अगर करंट स्टेटस की बात करें तो ये बिल जो है बेसिकली सेनेटरेट बर्लिन मेरिनो जो है इनके द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया है। तो बेसिकली ये पार्लियामेंट्री जो है स्टेज में है अभी। और ये चीज़ जो है ये चीज़ यूएस के सेनेट्रेट कमेटी में जाएगी फॉर द फाइनेंस के लिए। और साथ में अगर ये लॉ पास होता है, इसकी पास होने की तो वैसे कोई गारंटी नहीं है और ना ही कोई एक्सपेक्टेड ऑपरेशंस है यूएस बिजनेस में, बट ये चीज़ अगर पास होती तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाला है। साथ में अगर इफेक्टिव डेट्स की बात करें तो अगर ये पास होता है तो ये अप्लाई होने वाला है 31 दिसंबर 2025 से। ठीक है, यानी 2026 के स्टार्टिंग से। और ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा इंडिया के आईटी सेक्टर पे या इंडिया के बीपीओ सेक्टर पे। तो ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर
बताइएगा साथ में, अमेरिका को ऐसी हरकतें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लगातार कुछ ना कुछ ऐसे पैतरे अपना रहा है जिससे इंडियन इकोनॉमी को नुकसान पहुंचे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।